एक गाड़ी के निर्माण में सबसे पहली बात जो है शुरुआत होती है चेसिस को लेकर के। व्हीकल का जो मेन बोन होता है वो होता है इसका चेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुणे प्लांट के अंदर तमाम तरह के ट्रक्स का निर्माण होता है, जिसके अंदर आईसीवी व्हीकल हो गए, एमएससीवी हो गए और एलसीवी ट्रक्स हो गए। सभी गाड़ियों का निर्माण इस असेंबली लाइन के ऊपर होता है। तो सबसे पहला जो स्टेशन है वो है हमारा चेसिस लाइन के अंदर। यहाँ पर फ्रेम को लाया जाता है। फ्रेम को लाने के बाद में इस फ्रेम के ऊपर अलग अलग स्टेशंस के ऊपर अलग अलग पार्ट्स की जो है असेंबली की जाती है। जैसे कि हम यहाँ आकर के देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फ्रेम को रखा। फ्रेम को रखने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एयर प्रेशर टैंक है, इसकी यहाँ पर जो है असेंबली की जा रही है। आप देख सकते हैं एयर प्रेशर टैंक की यहाँ पर असेंबली की जा रही है। ये सारा का सारा काम ट्रेंड जो है हमारे कुशल कारीगर हैं उनके द्वारा किया जाता है और सेफ्टी के सभी पैरामीटर्स का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। प्रेशर टैंक लगाने के बाद में अगले और कुछ कंपोनेंट हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटेड मशीन्स के द्वारा इनकी टॉर्किंग या टाइटनिंग की जाती है और यहाँ पर इंश्योर भी किया जाता है कि हमारे द्वारा जो भी काम किया गया है, यानी कि ऑपरेटर ने जिस काम को किया है उसको वो कन्फर्मली क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे हार्डवेयर का फिटमेंट होता है। एक व्हीकल के अंदर दोस्तों हज़ारों प्रकार के जो है नट बोल्ट है, बहुत सारा मटेरियल का जो है इंस्टॉलेशन किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं स्टेशन वाइज जो है ये सारी चीज़ें स्कैन भी होती रहती हैं कि कौन सा पार्ट किस आईडी का पार्ट कौन सी गाड़ी के अंदर लगना होता है। तो इस तरह से गाड़ी का निर्माण होता जाता है। दोस्तों गाड़ी के बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, तो उनको सेग्रीगेट करके एक ट्रॉली के साथ में हर गाड़ी के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ऑपरेटर को असेंबली करने के दौरान उन पार्ट को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर व्हीकल के साथ में एक ट्रॉली कनेक्ट होकर के चलती है, उसमें कौन सा वाला पार्ट लगना है वो यहाँ पर ये लगाते रहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लीव स्प्रिंग है, यानी कि जो सस्पेंशन का काम करने वाली जो कमानी पट्टे जिनको बोलते हैं, उनका इंस्टॉलेशन जो है इस स्टेशन के ऊपर होगा यहाँ पर। और इसको करने के बाद में और यहाँ पर देखो प्रोपेलर शाफ्ट है, इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब आगे के स्टेशन के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर तो फ्रंट की जो लीव स्प्रिंग है, रियर की लीव स्प्रिंग है, उनका जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो सारे ही लोग अपने अपने स्टेशन के अनुसार उनका एक डेडिकेटेड काम होता है, इस काम को वो कंप्लीट करते रहते हैं और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर का जो हमारा डिफरेंशियल है, जो रियर एक्सल है, उसका माउंटेशन यहाँ पे किया जा चुका है। ब्रेक बूस्टर है, प्रोपेलर शाफ्ट है, ये आपका एयर प्रेशर का टैंक है, फ्रंट एक्सल है, इसको भी हमने यहाँ पर माउंट कर दिया है। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लगती जाती हैं और इस तरह से काम आगे चलता चला जाता है। और हर स्टेशन के ऊपर क्रॉस चेक भी किया जाता है, क्योंकि इनके पास में एक हिस्ट्री कार्ड रहता है जिसके माध्यम से वो जो काम किया गया है उसको वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हर पार्ट का जो है यहाँ पर आईडी QR कोड वगैरह भी होता है, जिसके माध्यम से ये लोग मतलब ट्रेस कर पाते हैं। हर चीज़ का एक आईडी रहता है, ट्रेस करना काफ़ी आसान होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो लाइन है, हमने शुरुआत से देखा था कि एक फ्रेम था, फ्रेम के लगने के बाद में एक एक चीज़ लगती गई और हमारी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये गाड़ी के नीचे का हिस्सा है, यानी कि नीचे की जो असेंबली है वो इस पोजीशन में यहाँ पर की जाती है। अब आगे जाकर के जब हम देखेंगे कि इसको जो है वहाँ पर जाकर के फ्रेम को पूरा पलट दिया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पीछे का जो बम्पर होता है, प्रोटेक्टर बम्पर, उसको भी फिट कर दिया गया है। और अब हम अगर आगे आएँ तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो DC नट रनर है और एक साथ ये जो है दो बोल्ट को जो है प्रॉपर्ली या नट को जो है प्रॉपर्ली टाइट कर लेते हैं। इनके अंदर जो है टॉर्क वगैरह जो प्री डिसाइडेड होता है उसके अनुसार ये सारा काम होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ काम ऑटोमेशन के माध्यम से होता है, कुछ काम जो है जहाँ पर मैनुअली करना होता है उसको यहाँ पर हर ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। और हम आ जाते हैं आगे की साइड में यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हमारा जो है इसकी टाइटनिंग वगैरह पूरी हो चुकी है और गाड़ी का जो नीचे का जो एसेसरीज है उसका फिटमेंट हो चुका है। अब हमारी गाड़ी इस तरह से जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। विभिन्न प्रकार के मॉडल्स रहते हैं, अलग अलग मॉडल्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट लगना होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है और हर पार्ट जो है वो लाइन पर सप्लाई होता रहता है। मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यूनिट रहता है, जो कि हमारा BS6 फेज़ 2 की गाड़ियों को मतलब प्यूरीफाई, यानी कि उस इंजन से निकलने वाले जो नॉक्स को जो है कंट्रोल करने की जो यूनिट होती है वो ये होती है। इसको एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यूनिट कहा जाता है। इसके द्वारा हमारा जो नॉक्स है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों हमारी जो ये कन्वेयर है जहाँ पर असेंबली का काम होता है ये दो भागों के अंदर है। एक तो केबिन के एक तो चेसिस के नीचे का पार्ट असेंबली, फिर इसके बाद में उस साइड में इस चेसिस को टर्न करके अगला जो है वो फिटमेंट वहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि चेसिस के ऊपर किस तरह से जो है अलग अलग पार्ट जो है चेसिस के अंडर बॉडी जो माउंट होने हैं वो सारे के सारे माउंट हो जाते हैं। माउंट होने के बाद में हम चेसिस की पोजीशन को
पलट देते हैं, जिससे कि चेसिस के ऊपर के जो पार्ट लगने होते हैं लाइक केबिन है, इंजन है, तमाम सारे पार्ट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर चेसिस को इस तरह से ऊपर ले जा करके टर्न कर लिया जाता है इस बेल्ट के माध्यम से। और इस बेल्ट के माध्यम से ये जो चेसिस है यहाँ पर कन्वेयर के माध्यम से हमारा इस लाइन के ऊपर यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर वो आ जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस साइड में। और इस अवस्था में आने के बाद में हमारा जो चेसिस है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि इसकी जो एक्सल की पोजीशन है वो नीचे हो गई है और फ्रेम जो है वो हमें यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। अब इस फ्रेम के अंदर और बहुत सारे पार्ट लग रहे हैं, लाइक आपका पाइपिंग है, एयर प्रेशर टैंक की जो पाइपिंग है, सप्लाई लाइन है, उनका यहाँ पर जो है फिटमेंट किया जाना होता है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके के अनुसार जौन सा वाला पार्ट जिस स्टेशन पे लगना है उसके अनुसार डेडिकेटेड एक जो है ट्रॉली चलती है हर व्हीकल के साथ में। और वो व्हीकल के साथ में चलने का फ़ायदा ये होता है कि ऑपरेटर को ज़्यादा भटकना नहीं होता है और सप्लाई जो है वो पार्ट की उसको लाइन के ऊपर ही होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा ये जो चेसिस है यहाँ पर कंप्लीट होता जा रहा है। एक एक चीज़ शॉक एब्जॉर्बर आप देख सकते हैं, इनको लगा दिया गया है और एक्सल है। इसके बाद में हमारा स्टेशन आ जाता है अगला वाला यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि हर गाड़ी के अनुसार अलग अलग इंजन होते हैं, डेडिकेटेड इंजन होते हैं, कौन सी गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन लगना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको रेडी मिलती हैं। इंजन की कुछ एसेसरीज को कंप्लीट करने के बाद में इंजन को जो है ड्रॉप कर दिया जाता है मेन लाइन चेसिस के ऊपर। इसको ड्रॉप करने के लिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये ओवरहेड यहाँ पर जो है EMS सिस्टम लगा हुआ है, जिसके माध्यम से ये जो इंजन है हमारे वहाँ से ऐसे मूव करते हुए पर्टिकुलर जो है स्टेशन पर आने के बाद में इस तरह से कुछ ड्रॉप होता है और हमारा चेसिस जैसे ही आता है तो वहाँ पर जाकर ये अलाइन हो जाएगा और हमारे इंजन की जो है वहाँ पर असेंबली कर ली जाएगी। तो ये प्रोसेस है एक गाड़ी के निर्माण में किस किस तरह से काम होता है, सारे लोगों का मिल कर के एक जो है टीम भावना के साथ में ये काम किया जाता है। हर व्यक्ति का एक डेडिकेटेड स्टेशन होता है। तो यहाँ पर हमने इंजन का फिटमेंट कर लिया। अब इसके बाद में आगे की जो यूनिट रहती है लाइक आपका रेडिएटर है या कूलिंग यूनिट है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं हर गाड़ी के मॉडल के अनुसार यहाँ पर जो रेडिएटर वगैरह है इनको यहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई किया जा चुका है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये ट्रॉली के अंदर जो भी मटेरियल था उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब इस ट्रॉली के अंदर आगे जो पार्ट लगने होंगे उनको चेंज कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी के अंदर काफ़ी हद तक जो है चीज़ें लग चुकी हैं और बाकी की चीज़ें लगाई जा रही हैं। इंजन का फिटमेंट हो गया है, बाकी अदर जो पाइपिंग है आपका इंजन से कूलेंट को, डीजल को यहाँ वहाँ ले जाने की तमाम सारे जो कनेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर बखूबी किया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों गाड़ी आगे बढ़ती रहती है और जो है ये प्रोसेस चलती रहती है और एक गाड़ी के निर्माण में हज़ारों लोगों का एक टीम वर्क जो है वो कंप्लीट करता है एक गाड़ी को, जिसको कि हम दिन रात चलाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, दिन रात हम मुनाफा कमाते हैं। इनकी जो क्वालिटी है यही इंश्योर करती है कि हमारी गाड़ी की क्वालिटी और परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने के लिए मिलेगी। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर ट्रक का इतना सारा फिटमेंट होने के बाद में केबिन को जो है ड्रॉप किया जाता है। तो ये जो केबिन है ओवरहेड कन्वेयर के माध्यम से पेंट शॉप से जो कन्वेयर हमने आपको दिखाए थे वहाँ से कंप्लीट होने के बाद में केबिन पर्टिकुलर स्टेशन और पर्टिकुलर गाड़ी के मॉडल के अनुसार जो है ये केबिन कन्वेयर तक पहुंचा दिए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये 18-16 का केबिन है जो कि यहां पर इस अवस्था में इसको फिटमेंट किया जा रहा है। और यहां पर केबिन के लगाने के बाद में जो हमारे टायर हैं यानी कि जो व्हील्स के अंदर जो टायर फिट होते हैं उनका प्रोसेस यहां पर किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों इतने भारी भरकम टायर को ईजिली जो है मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से ईजिली फिटमेंट करने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसकी टॉर्किंग की जाती है एक प्रॉपर टॉर्क के साथ में, जो कि आप देख सकते हैं इस भारी भरकम और एक अत्याधुनिक DCNR के द्वारा टाइट का जो है पूरा टॉर्किंग का काम किया जाता है। और इस सीक्वेंस के अंदर आपका जो है टाइटनिंग होती है। जब ये पूरी सीक्वेंस पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जो है ग्रीन मतलब कि ओके का टिक आ जाता है और इंश्योर किया जाता है कि हमारी टाइटनिंग जो है वो सीक्वेंस के साथ में की गई है। तो अब हमारी गाड़ी जो है अगली यहाँ पर स्टेशन पर आप देख सकते हैं कंप्लीट है, टायर का फिटमेंट हो गया है, टाइटनिंग हो चुकी है और यहाँ पर ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इंजन हमारा पहले फिट हो ही गया था। केबिन को अब यहाँ पर लगाने के बाद में केबिन के जो अदर कनेक्शंस हैं जैसे कि केबिन के अंदर आपका पाइपिंग वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा ऊपर से दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं केबिन कंप्लीट कैप्टन लाइन से आता है ये। अब इसके अंदर ECU के अंदर जो क्या प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है वो भी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली जाती हैं और इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट जो है केबिन यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। और गाड़ी को अगर हम फ्रंट से दिखाएं आपको तो आप देखेंगे तमाम तरह के ORVM है, प्रॉक्सिमिटी मिरर है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, हेडलाइट वगैरह है, वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक काम हो गया है कंप्लीट। और इस काम को कंप्लीट होने के बाद में हम अगले स्टेशन की तरफ चलते हैं। गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी होती है, साइड बम्पर रहते हैं, साइड ग्रिल होती है,
जिससे कि हमारे छोटे मोटे वाहन गाड़ी के अंदर ना चले जाएं, तो उसका फिटमेंट होता है। हर स्टेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट का फिटमेंट किया जाना होता है और वो सारी ही चीज़ें नियर बाई लोकेशन के ऊपर ट्रॉलिंग के माध्यम से यहाँ पर रखी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रिल वगैरह लगाए जाएंगे, फ्रंट में बम्पर लगा दिया गया है और ये गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये स्टेशन हमारा हो गया है जहाँ पर गाड़ी कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद में कुछ हमारे जो चेक पॉइंट्स रहते हैं उनको यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हेडलाइट को जो है चेक किया जा रहा है कि हेडलाइट वगैरह के करेक्शंस वगैरह ओके हैं या नहीं है। ये जितना भी मैंने आपको ऑपरेशन दिखाया है पूरी कन्वेयर का, हर गाड़ी को ट्रेस यहाँ पे किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा, जिससे कि पता चलता है कि हमारी गाड़ी कौन से मॉडल की कौन से स्टेशन पर पहुँच चुकी है, उसका असेंबली का काम कहाँ कितना चल रहा है। आप देख सकते हैं नीचे की साइड में, जिसके अंदर इंजन से या पाइपिंग वगैरह से कहीं कोई लीकेज वगैरह की संभावना तो नहीं है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है चेक कर लिया जाता है और चेक करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है उसको अगले स्टेशन की तरफ यहाँ पर भेज दिया जाता है। जहाँ पर अगर हम बात करें गाड़ी की, तो यहाँ पर गाड़ी का जो है EOLT टेस्ट किया जाता है। गाड़ी को जो है रोलर के ऊपर इस तरह से यहाँ पर ला करके स्टैंड किया जाता है और गाड़ी जो है वो यहाँ पर स्पीड है गाड़ी की या उसका टॉर्क है या उसके गियर है, हर चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है, सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर रोलर के ऊपर चेक किया जाता है और इन सभी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर शो होती रहती है, जिससे कि पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें ओके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम स्पीड है, उसके अंदर आपका फोर्स है, फोर्स पिछले वाले टायर के अंदर, पिछले वाले व्हील के अंदर, पिछले वाले एक्सेल के ऊपर कितना क्या चल रहा है, हर चीज़ों को जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं लोड टेस्ट वगैरह हो गया आपका और यहीं पर आपकी ग्रेडेबिलिटी का भी टेस्ट हो जाता है कि गाड़ी जब चढ़ेगी हमारी चढ़ाई वगैरह के ऊपर, टेरेन के ऊपर, तो वो कितना लोड जो है यहाँ पर लेकर के चलेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह की पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट की जाती है और ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा इसको लोड देने की कोशिश की जाती है। हर गियर के अंदर गाड़ी को यहाँ पर रन किया जाता है। इस तरह से गाड़ी का पूरा यहाँ पर इंस्पेक्शन कर लिया जाता है। इंस्पेक्शन करने के बाद में गाड़ी को जो है इस स्टेशन से जो है अगले स्टेशन की ओर जो है मूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये गाड़ी के निर्माण में कितने सारे लोगों का काम होता है, कौन कौन से चरणों से गुजरने के बाद में गाड़ी का कंप्लीट जो है असेंबली हो पाती है, उसके बाद में उसकी किस तरह से टेस्टिंग होती है। EOLT एरिया के अंदर उसका टॉर्क वगैरह चेक कर लिया जाता है, उसके ब्रेक्स है, उसका स्पीड है, गियर है, हर चीज़ को वहाँ पर चेक करने के बाद में हमारी जो गाड़ी है वो आ जाती है निकल करके यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एरिया है ऑलमोस्ट जो गाड़ी का है जो कंप्लीट एरिया जो है असेंबली का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम गाड़ी को PDI चेक करते हैं। PDI मतलब कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन किया जाता है। जब हमारी गाड़ी को हम ग्राहकों तक देंगे या डीलर तक देंगे तो उस गाड़ी को एक बार से फिर से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ये PDI स्टेशन है जिसके ऊपर यहाँ पर एक सीट रहती है जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। वहाँ पर उन पॉइंट्स को पूरा का पूरा ऑपरेटर के द्वारा मैनुअल चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में हमारी गाड़ी के अंदर अगर मान लो कुछ माइनर सा भी कुछ छूट गया है तो उस गाड़ी को साइड में कर लिया जाता है, जिसका कि जो छोटा मोटा रीवर्क है या जो भी है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ जो हमारी गाड़ी है उसको यहाँ से पूरा का पूरा स्ट्रेट जो है आगे की साइड में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से कई चरणों से गुजरने के बाद में, कई जगह का इंस्पेक्शन का काम होने के बाद में गाड़ी के निर्माण की पूरी कहानी यहाँ पर पूरी होती है। मैंने आपको पूरी लाइन का विजिट करवा दिया है। ये आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कि अंडरपिट जो है यहाँ पर फिर से उसकी जाँच पड़ताल की जाती है। मान लिया जाए कभी भी कोई EOLT के बाद में या उसके बाद में कोई ऑयल है या वाटर है, किसी भी प्रकार का कोई लीकेज तो नहीं बच गया है, तो हर चीज़ की जो है यहाँ पर अंडरपिट जो है वो जांच की जाती है और सारी ही चीज़ों को इंश्योर करने के बाद में गाड़ी को जो है फाइनल आगे यानी कि इस असेंबली एरिया से बाहर की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पर गाड़ी के अंदर वाटर प्रेशर के साथ में उसका केबिन का पूरा लीक प्रूफ की जांच होती है और लीक प्रूफ की जांच होने के बाद में उस गाड़ी को फिर से दोबारा एक PDI स्टेशन के पास में भेजा जाता है। PDI स्टेशन के पास में जाने के बाद में उस गाड़ी के ऊपर ओके डिस्पैच का टैग जो है वो लगा दिया जाता है और हमारी गाड़ी जो है वो डायरेक्टली डीलर्स के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी जो कि मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह से असेंबली लाइन के अंदर एक ट्रक का निर्माण किया जाता है। पेंटिंग से लेकर के, वेल्डिंग से लेकर के हर चीज़ का यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ख्याल रखा जाता है और जो गाड़ी है वो सालों साल आपके बिजनेस के अंदर बिना किसी मेंटेनेंस के और आपके मुनाफे का भागीदार बनती है। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स पूना प्लांट से आपको हमने ये जानकारी दी थी। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।